नमस्कार दोस्तों, पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा कहे गए कुछ उपाय हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग अगर शिव महापुराण के दौरान कुछ उपाय बताए जाते हैं, उन्हें नोट नहीं कर पाते हैं या याद नहीं रख पाते हैं, तो उन्हीं उपायों को हम हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोग इन उपायों को करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आइए जानते हैं एकादशी का उपाय। एकादशी का दान बहुत ही महत्व रखता है। आप व्रत रखते हैं तो अगर आप एकादशी का दान करना चाहते हैं, उस किए गए व्रत का दान आप किसी के जीते जी ही आप किसी को करेंगे तो वह आपको उसका फल प्राप्त होगा। अगर आप एकादशी का दान किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम से करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता। अगर आप एकादशी का दान किसी बीमार व्यक्ति के लिए या फिर किसी ऐसे परेशान व्यक्ति के लिए करते हैं जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हो या बीमार हो या अपंग हो गया हो या कोई भी संकट आ गया हो उस पर, तो आप उसको अपनी किए गए एकादशी के व्रत का दान करें। उसका किया गया दान आपको 100 गुना फल देगा। भले ही कोई व्यक्ति खटिया पर सड़ रहा है, बीमार है, तो उसे आप अपनी एकादशी का दान देंगे तो तुरंत ही उसे भी उस एकादशी का दान लगेगा और आपको भी इसका फल प्राप्त होगा। किसी के मरने के बाद दान दिया गया वह दान नहीं कहलाता। अगर कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा 10 दिन तक घर के पास आसपास रहती है, घर की अटरिया पर रहती है। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है, फिर 3 दिन में उसे भोग भोगना पड़ता है। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, फिर उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में उस जीवात्मा की प्रोसेस पूरी हो जाती है। 18 दिन के बाद उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। धान मतलब चावल के खेत में पटका जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चावल नहीं खाए जाते एकादशी के दिन। एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और यह भी नियम है कि द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। अगर एकादशी का आप पालन कर रहे हैं, उसका फल चाहिए तो आपको द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए, उसी से आप उसका पारण करना चाहिए। अगर आप भोजन करने बैठ रहे हैं, एकादशी का व्रत किया था तो द्वादशी के दिन चावल से ही व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी के दिन चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी, नहीं तो आपकी एकादशी व्यर्थ जाएगी। अगर चावल नहीं खाते हैं तो एकादशी नहीं लगती है। चावल खाना जरूरी है, इसलिए धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है। उस धान के खेत में जीवात्मा रहती है, उसमें चिड़िया भोजन करती है, कोई भी जानवर भोजन करता है और वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं और द्वादशी के दिन चावल खाकर ही पारण करना चाहिए, इस व्रत को खोलना चाहिए। जीव हत्या का दोष लगता है अगर हम एकादशी के दिन चावल खाते हैं, तो आप भी ध्यान रखें। अगर आपके घर में चावल बनता है तो आप उस चावल को बिल्कुल ना खाएं और इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी से भी भूल से भी चावल ना बने। एकादशी के दिन विशेषकर आप नोट करके रख लिया करें, अलार्म लगा दिया करें कि आज के दिन एकादशी है और चावल नहीं बनेगा घर में। चावल से बनी वस्तुओं को भी नहीं खाना चाहिए, चावल से बने कोई भी पकवान नहीं खाना चाहिए। चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन, यहाँ तक कि पूजा में भी चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल खाने से हमारे जो भी पुण्य होते हैं वह हमें एकादशी के व्रत से मिलते हैं। अगर आप भी अपने एकादशी को सफल बनाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन चावल ना खाएं और द्वादशी के दिन चावल से ही अपने व्रत का पारण करें। तो दर्शकों, पूजनीय श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कहे गए हम यह उपाय आप लोग तक पहुंचाते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि हम जब भी कोई उपाय बताएं आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपने जीवन को सार्थक बना सकें। दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम।